प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में एल्कोहल, फिनाल व ईथर पढ़ रहे थे, जिसमें से फिनाल हम पढ़ा रहे थे। फिनाल्स के प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स में आप लेबोरेटरी मेथड, आपका औद्योगिक विधि इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ चुके थे। उसके बाद उसके सामान्य गुण में केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इत्यादि पढ़े थे। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम फिनालिक समूह OH की अभिक्रिया पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रिया, दूसरा बेंजीन वलय की अभिक्रिया, वलय की अभिक्रिया। बेंजीन वलय की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की कुछ प्रमुख अभिक्रिया, बेंजीन वलय यानी फिनाल की बेंजीन वलय अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ये फिनाल है, ये फिनाल है OH। और इस फिनाल में इस रिजोनेंस घटना के कारण, फिनाल में रिजोनेंस घटना के कारण यानी ऋणात्मक इसके आर्थो और पैरा समूहों पर, आर्थो और पैरा समूहों पर ऋणात्मक आवेश, आर्थो और पैरा समूहों पर ऋणात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण फिनाल का आर्थो तथा पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है। तो फिनाल का आर्थो और पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है। अब यहाँ पर क्रियाशीलता देख लिए, तो अब देखेंगे यानी क्रियाशील होते हैं। इस फिनाल की बेंजीन वलय की कुछ प्रमुख अभिक्रिया निम्न है। पहला हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, तो हैलोजनीकरण हो गया। ये जो फिनाल है OH, ये फिनाल जो होता है ब्रोमीन जल Br2 लिक्विड, तो फिनाल जो होता है ब्रोमीन जल से क्रिया करके इसका आर्थो और पैरा समूह अभी बताए रिजोनेंस के कारण अधिक क्रियाशील होता है, और अनुनाद के कारण ये आर्थो समूह है, तो यह भी आर्थो समूह है। तो ये आपस में क्रिया करके यहाँ पर देखेंगे OH है, ये है आर्थो समूह पर ब्रोमीन, और रिजोनेंस के कारण यह भी आपका आर्थो है, तो ब्रोमीन और पैरा समूह पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, 3 H निकलेगा, जो 3 ब्रोमीन से क्रिया करके 3HBr का निर्माण कर लेगा। अर्थात 1 2 3 4 5 6, इसका यूपीएससी नाम 2 4 6 ट्राईब्रोमो, ट्राईब्रोमो और OH है, तो फिनाल का निर्माण हो जाता है। तो फिनाल का निर्माण हो जाता है, तो कह सकते हैं कि फिनाल जो होता है ब्रोमीन जल या क्लोरीन जल से क्रिया करता है और 2 4 6 ट्राईब्रोमो फिनाल का निर्माण कर लेता है। अब इसका दूसरा बेंजीन वलय की सेकंड अभिक्रिया आपका हो जाएगा नाइट्रीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह हेडिंग है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण क्या है, तो देखो यहाँ पर ये जो बेंजीन फिनाल है OH, यह फिनाल यानी कह सकते हैं कि सांद्र फिनाल जो होता है, ये फिनाल जो होता है ये डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 और सांद्र
H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो रिजोनेंस के कारण इसका आर्थो और पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आपस में क्रिया करके यहाँ पर देखेंगे OH और आर्थो समूह पर ये नाइट्रिक अम्ल का जब अपघटन होगा तो NO पर प्लस धन OH पर माइनस, NO अर्थात NO2। तो 2 1 3 ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर आर्थो समूह पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ जाएगा NO2 प्लस ये आपका जो फिनाल है यहाँ पर OH और पैरा समूह पर OH समूह आकर के जुड़ जाएगा। तो इसका क्या नाम है? आर्थो नाइट्रोफिनाल। तो आर्थो नाइट्रोफिनाल बन गया और ये आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनाल। तो पैरा नाइट्रोफिनाल का यह मिश्रण बन जाता है। ये नाइट्रीकरण की फर्स्ट अभिक्रिया हो गई। सेकेंड अभिक्रिया जो अधिकांश बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका हो गया फिनाल और फिनाल को हम सधुर्म HNO3, फिनाल को हम सधुर्म का मतलब होता है फ्यूमिंग। तो सधुर्म HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको क्रिया कराते हैं। तो अभी बताया कि फिनाल का आर्थो और मेटा पैरा समूह अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, देखेंगे फिनाल OH और आर्थो समूह पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पर नीचे पैरा समूह पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा और प्लस 3H2O ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया? 2 1 2 3 4 5। तो दूसरे पर, चौथे पर और पांचवें पर NO2 ग्रुप जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये 5 होगा। तो 2 और चौथे पर जुड़ा है तो 4 और ये 5 6 तो ये 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनाल इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो पिक्रिक अम्ल कहते हैं जो एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। बहुत ही मोस्ट VIP ये क्वेश्चन है कि फिनाल जो होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सधुर्म HNO3 से क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल अर्थात इसी को क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ये हेडिंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2022 के लिए। अब अगला देखेंगे यानी कह सकते हैं 2 हो गया। तीसरा हो जाएगा थर्ड, बेंजीन वलय की तीसरी अभिक्रिया फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल-क्राफ्ट क्रिया या एल्किल हैलाइड से क्रिया, CH3Cl से क्रिया, एल्किल हैलाइड से क्रिया। अब यहाँ देखेंगे एल्किल हैलाइड से क्रिया में ये फिनाल हो गया OH और यह फिनाल निर्जल AlCl3 की
उपस्थिति में एल्किल हैलाइड CH3Cl या एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CuCl। तो एल्किल हैलाइड या एसिटिल क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो अभी जस्ट बताया गया है कि जो निर्जल AlCl3 है एक कैटालिसिस उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसका आर्थो और पैरा समूह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर आपके OH और आर्थो समूह पर देखो यहाँ से टूटेगा तो प्लस इलेक्ट्रोफाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यानी आर्थो समूह पर CH3 पर जुड़ जाएगा और पैरा भी अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है अर्थात CH3 ये पैरा समूह पर भी जाकर जुड़ जाएगा। तो आर्थो और पैरा समूह पर आकर जुड़ जाएगा तो इसको हम कहते हैं आर्थोक्रिस्टाल और इसको कहते हैं पैरा क्रिस्टाल। तो पैरा क्रिस्टाल तो फिनाइल जो होता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया करके आर्थोक्रिस्टाल और पैरा क्रिस्टाल का सम अणुक मिश्रण का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ देखेंगे बेंजीन वलय की चौथा अभिक्रिया सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण, अब सल्फोनीकरण में देखेंगे ये आपका फिनाल है OH सल्फोनीकरण और ये फिनाल जो होता है सांद्र H2SO4। फिनाल को जब सांद्र H2SO4 के साथ इसको गर्म करते हैं तो फिनाल का आर्थो और पैरा समूह जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। आर्थो और पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर H2SO4 जब टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल और OH पर माइनस न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपका अभिक्रियाओं को ये प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर फिनाल हो गया और इस फिनाल OH पर आर्थो समूह अधिक क्रियाशील है तो SO3H और प्लस यहाँ पर पैरा समूह अधिक क्रियाशील है तो OH और आर्थो मेटा पैरा पर SO3H जोड़ देंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी। तो आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। तो आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड और इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। तो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड का समअणुक मिश्रण का निर्माण हो जाता है। तो ये फिनाल के बेंजीन वलय की चौथा अभिक्रिया सल्फोनीकरण अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया। अब फिनाल का चौथा अभिक्रिया पांचवा क्रिया है क्लोरोफार्म से क्रिया। पांचवा क्लोरोफार्म से क्रिया। तो क्लोरोफार्म से क्रिया ये देखेंगे फिनाल है OH ये फिनाल है और फिनाल को CHCl3 क्लोरोफार्म तथा एल्कोहली KOH या NaOH के साथ लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो यहाँ पे देखो फिनाल का आर्थो और पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है। तो आर्थो और पैरा समूह जब अधिक क्रियाशील होता है
तो ये फिनाल जो होता है, फिनाल क्लोरोफार्म और यानी KOH के साथ, इसको 3 क्लोरीन है तो 3 KOH के साथ गर्म करते हैं तो OH और आर्थो समूह पर यहाँ पर CHO समूह आ जाता है, यानी इसको कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? सैलिसिल। तो सैलिसिल एल्डिहाइड, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा और 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके 3KCl प्लस HH अर्थात 2H2O का 3H2O यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर 3H2O का निर्माण कर लेता है। बैलेंस है कि नहीं है? तो 3 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 निकला है तो 5 है, तो यहाँ पर अगर 2H2O कर दें तो यहाँ पर 4 और 1 5 अणु और 3 क्लोरीन बैलेंस है। तो कहेंगे फिनाल को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को रीमर, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीमर टाइमैन अभिक्रिया, रीमर टाइमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो रीमर टाइमैन अभिक्रिया जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नेम्स रिएक्शन है जो अधिकांश साल आपके एग्जाम में आता है। तो क्या कहेंगे कि क्लोरोफार्म फिनाल क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक से क्रिया करके सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। तो यह भी बेंजीन वलय पर ये आक्रमणकारी रिएजेंट बेंजीन वलय के आर्थो समूह पर जुड़ा तो यह भी बेंजीन वलय की अभिक्रिया हो गई। अगला है यानी कह सकते हैं कि यानी गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, 6वां गाटरमैन एल्डिहाइड। तो गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, तो संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ये देखो ये आपका फिनाल है OH और फिनाल जो होता है वह किसके साथ? तो HCN और HCl के साथ, HCN और HCl के साथ इसका जल अपघटन कराते हैं H2O। तो जब जल अपघटन कराते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा? जल अपघटन कराने पर इसका आर्थो और पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है तो OH, और इसमें गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया में पैरा समूह पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है। तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। और साथ में ये देखो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अमोनिया और HCl, अमोनिया और प्लस HCl, तो अमोनिया प्लस HCl का निर्माण कर लेता है। तो फिनाल HCN और HCl के साथ जल अपघटित करने पर पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बेंजीन वलय की 6 अभिक्रिया हो गई। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए कि आपका फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण देते हुए इसके 2 बेंजीन वलय की अभिक्रिया दीजिए या 3 बेंजीन वलय की अभिक्रिया दीजिए, तो हमने 6 अभिक्रिया बताया। या देखिए इसी तरह आता है, ध्यान समझिएगा, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए और 2 फिनालिक समूह की अभिक्रिया और 2 यानी बेंजीन वलय की अभिक्रिया दीजिए। तो फिनालिक समूह की अभिक्रिया में 5 रिएक्शन दिए थे और बेंजीन वलय की अभिक्रिया में आपको 6 रिएक्शन दिए थे। या
2 फिनालिक और 2 बेंजीन वलय की अभिक्रिया दीजिए, तो इतना दे देना पड़ेगा। कल के अगले लेक्चर वीडियो में हम बताएंगे फिनाल की संघनन अभिक्रिया, कि फिनाल की संघनन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में लेक्चर वीडियो दिया जाएगा। शेष आज के लिए मात्र इतना ही।